Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिपाद अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिबाधारण हरे कृष्ण महामंत्र की, प्राण प्रेष राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, नित्य लीला प्रवेश श्री महेंद्र सरल चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। कुंज बिहारी बोलो कुंज बिहारी
कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की। हरे कृष्ण। जो बाहर बैठे हुए हैं गारंटी कार्ड लेकर आए कि बल जितना भी बोल सकते हैं, शांति से बैठिए ना। हरि बोल। मंदिर में आए हैं ना, तो मंदिर में हमको चुप करके ध्यान से भगवान की कथा सुननी चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। सब हाथ जोड़िए, सब हाथ जोड़िए। जो बाहर बैठे वो भी आंखें बंद कीजिए, सॉरी कीजिए, भगवान को बोलो आप बातें नहीं करेंगे। ध्यान कीजिए और भगवान का पवित्र नाम लेकर मंगलाचरण कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आशीर्वाद दीजिए कि हम जो कुछ श्रवण कर रहे हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। सब बोलिए। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। देखो अभी हम भागवतम महापुराण का पहला सिकंद जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही वास्ट है, बहुत कुछ है इसमें, तो जिस मूड से आप बैठे हो ना उस मूड से नहीं समझ सकोगे। पूरा का पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा।
जो कुछ छोड़ के आए हो ना उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, जो साथ लेके आए हो ना उनको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये वो कथा है जो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसमें डूबोगे। तैर के समझ में नहीं आएगी, ये डूबने की कथा है। तो थोड़ा ये जो 1 घंटे का समय है ना, वो आपको पूरा का पूरा डेडिकेशन के साथ बस भगवान को दे दो। समझ में नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, खाली ध्यान से सुनना है। इसलिए भागवत कथा को श्रवण करने का लाभ बताते हुए कहते हैं, यस्या वै श्रूयमाणानां कृष्णः परम पुरुषः। हे कृष्ण की कथा को खाली श्रवण करने से क्या होगा? भक्तिर् उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भय आपः। खाली सुनने से सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। खाली सुनो बस। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सुनते नहीं है, कथा में आकर भी कथा नहीं सुनते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कुछ लोग मुझे कहते हैं, माता जी बड़ा दुर्भाग्य है उन जीवों का जो भगवान के मंदिर नहीं आते, भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का नाम नहीं लेते। मैं बोलती हूँ नहीं, उनका दुर्भाग्य नहीं है जो भगवान के मंदिर नहीं आते, भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। उनसे बड़ा दुर्भाग्य तो उन जीवों का है जो मंदिर आ जाते हैं, भगवान समक्ष होते हैं, कथा के रूप में एक गंगा बह रही होती है, फिर भी प्यासे मरते हैं। उनसे बड़ा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है? तो हमें ना जाने कितने जन्मों के पुण्यों के प्रताप से ये अवसर मिला है कि कार्तिक के परम पावन महीने में हमको भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, लाभ ले लीजिए। दोबारा जीवन में ना कार्तिक आएगा या नहीं आएगा उसका कोई थोड़ी ना भरोसा है, और आ भी गया तो पता नहीं हम किस अवस्था में होंगे। क्या हम इस योग्य होंगे कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठ सकेंगे कथा में, या कोई ऐसा होगा जो हमें कथा सुना सके? तो आज जो पल मिले हैं ना उसका लाभ ले लीजिए। तो अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हम उस मोड़ पर हैं जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य तीर्थ पर आए हैं और 88,000 ऋषि उनसे प्रश्न पूछते हैं। 6 प्रश्न पूछे उन्होंने। पहला ये कि इस कलयुग के सारे जीवों का उद्धार या कल्याण क्या कैसे होगा? पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संशिसुम अर्हसि। आप बता दीजिए कि जीवों का एक कौन सा ऐसा कार्य करे जिससे कि उनका कल्याण हो जाए। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि अगर कलयुग की जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उनको श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। सरल है बिल्कुल। भागवतम को श्रवण करो और अपना कल्याण करो। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ये नात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तब उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यदुर्भक्तिरदोक्षजे अहीतुकीय प्रतिहिता येनात्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसां परो धर्म। हमारे सबके 2 धर्म, हम यहाँ बैठे होते हैं ना, 2 एक साथ बैठे, एक परा प्रकृति है, दूसरी अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। ये सब 8 प्रकार की भगवान कहते हैं मेरी अपरा प्रकृति है। ये मेरी अपरा प्रकृति है। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृति है जिससे हमारा ये शरीर बना है। तो इस शरीर के धर्म तो आप सबको पता है, वो तो डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ, मुझे ये करना चाहिए, पिता हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, पुत्र हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, टीचर हूँ तो ये करना चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ तो ये करना चाहिए। ये सब किसके धर्म है? ये अपरा प्रकृति हमारी शरीर के धर्म है।
लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि साथ साथ में हम भगवान की परा प्रकृति हैं। और परा प्रकृति का क्या मतलब है? अभयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि में परा जीवभूता महाबाहो ययेदं भा। ये जो जीव आत्मा हमारे हृदय में रहती है वो भगवान की परा प्रकृति है और उसका एक ही धर्म है, बस एक ही धर्म। क्या है? सवै पुंसा परो धर्मो यदुर्भक्तिरदोषजे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, बस वही आत्मा का धर्म है। फिर हम सोचते हैं ओ भक्ति करना तो बहुत कठिन है, भक्ति का मतलब तो बस बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। जिसने आपको ये पाठ पढ़ा के भेजा है ना कि भक्ति करना कठिन है, तो मैंने आप गलत शिक्षा लेने चले गए थे, गलत इंस्टीट्यूट में चले गए थे। भक्ति का तो बस एक ही मतलब है, वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति का मतलब होता है लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रेम के साथ कृष्ण के लिए कुछ भी करो, कुछ भी करते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। प्रेम से उनको खाली देखो, बस ये भक्ति है। प्रेम से उनको एक पत्ता चरणों में रख दो, ये भक्ति है। एक गिलास पानी का पिला दो, ये भक्ति है। प्रेम से पुकारो, नाम पुकारो ना, यदि खाली प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ये भक्ति है। इतना भी नहीं कर सकते, बैठ जाओ चुप करके खाली कथा सुनो, ये प्रथम ये पहली भक्ति है। और भक्ति कैसे करनी चाहिए? हमारा जो भक्ति करने का है ना जो तरीका है ना, वो एकदम सुपर बिजनेसमैन की तरह है। हम भगवान से पता है क्या बोलते हैं? हम भगवान को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए मेरा एक ना बहुत बड़ा बॉन्ड लगेगा 10 लाख रुपए का, उसमें से मैं फिर 10,000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, लेकिन तब पहले बॉन्ड लगना चाहिए, मतलब पहले मिल जाए, उसके बाद नारियल लेके आऊंगा, हलवा माँ मुरादे पूरी कर दे, उसके बाद हलवा। पहले तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, उसके बाद। मतलब हम लोग भक्ति थोड़ी ना करते हैं, हम सौदागरी करते हैं, इसको बिजनेसमैन मेंटालिटी बोलते हैं। लेकिन भक्ति का क्या मतलब है? सवै पुंसा परो धर्मो यदुर्भक्ति अदोक्षजे अहेतुकी। तुम तो कहते गर्ज को, वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? बेगर्ज होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। वरदान मांगने के लिए भक्ति नहीं होती है, वरदान तो इष्ट प्रसन्न होकर स्वतः दे देंगे, आप पुकारो उसको। ये सोच कर जो करता है कि मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, वो भक्ति नहीं है, माफ कीजिएगा, वो तो एक सौदागरी का तरीका है। तो अहितुकी होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई भी गर्ज नहीं होनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। और दूसरा अप्रतिहिता। अप्रतिहिता मतलब एक तो अनकंडीशनल होनी चाहिए, दूसरा वो कभी भी है ना डिसकंटिन्यू नहीं हो, कंटिन्यू हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, कुछ भी हो। हमारा क्या है? कोई आज के वक्त तो ये होते हैं, भगवान मुझे बेटा चाहिए, भगवान की फोटो लगाते हैं, हे भगवान रोज अगरबत्ती करता हूँ, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बेटा नहीं पैदा हो, तो फिर क्या करते हैं? ये भगवान की फोटो हटाओ, इस भगवान का काम नहीं है, बेटा नहीं दे रहे तो दूसरा भगवान लगाते हैं। तो भगवान बदल जाता है। जीव जो है वो भगवान की भक्ति केवल इच्छाओं के द्वारा करता है, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं है। और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी है? अहितुकी अप्रतिहिता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो ऐसी भक्ति से आत्मा। तो दूसरा प्रश्न ये उत्तर है कि हमको क्या करना चाहिए? भगवान की अनकंडीशनल लव, उसको कहते हैं भक्ति। और उसके बाद कि सारे जो भगवान जो है वो क्यों जन्म लेते हैं, उनका इस संसार में आने का क्या कारण है? तो
तो हमने जैसे पढ़ा कोई धर्म को स्थापना करना या परित्राणाय साधुनामेना, ये तो भगवान के आने का कारण नहीं है। तो भगवान क्यों आते हैं? भगवान केवल हम जैसे पतित जीवों पर अनुग्रह करके आते हैं। तो केवल यही होता है भगवान की इच्छा कि हम जब कलयुग में आएंगे तो अगर भगवान द्वापर में नहीं आए और भगवान ने लीलाएं नहीं की तो फिर यहाँ पर प्रिय वल्लभा देवी दास क्या पढ़ के सुनाएंगे? तो बस यही सोच के आते हैं कि मैं कुछ लीलाएं करूं और भक्त उन लीलाओं का गुणगान करें और साधारण जीव जो है वो इन लीलाओं को श्रवण करके अपनी आत्मा को मेरे साथ जो संबंध टूटा हुआ है उसको पुनः निर्माण कर सके। भगवान केवल अनुग्रह करने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए आते हैं। और फिर आगे भगवान ने सबसे कर्मा कौन कौन से कर्म किए वो हम भगवान की लीलाओं में पढ़ेंगे। और उसके बाद बोला कि भगवान के जो अवतार हैं उनके विषय में बताइए, भगवान के कौन कौन से अवतार हैं। तो उसके बारे में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार। असंख्य का मतलब होता है अनलिमिटेड, कोई ऐसा नहीं है कि बस 24 ही अवतार हैं या 10 अवतार, ऐसे नहीं, असंख्य है। लेकिन मैं आपको मुख्य 24 अवतारों की कथा सुनाऊंगा। तो ऐसा बताने के बाद वो कहते हैं कि भगवान का पहला अवतार होता है सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। ये चतुष कुमार के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। वो अखंड ब्रह्मचारी रहकर 5 साल की वो आयु में रहकर भगवान का जप करते हैं, नाम जप करते हैं। दूसरा भगवान का अवतार होता है वराह अवतार। वो अपनी पत्नी पृथ्वी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तीसरा अवतार होता है नारद मुनि का। वो भक्त बनकर तीनों भुवन में पंचरात्र विधि का पालन करते हैं और उनका प्रचार करते हैं। चौथा अवतार होता है नर नारायण ऋषि का, जो मूर्ति और धर्म के पुत्र में सहस्र कवच अर्जुन उत्तराखंड में साधुओं और ऋषियों की रक्षा करते हैं। पांचवा अवतार होता है दत्तात्रेय का। छठा अवतार होता है कपिल देव मुनि का, जो कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पुत्र होते हैं और अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। और सातवां अवतार होता है ऋषभ देव का, जो अपने 100 पुत्रों को ज्ञान देते हैं। ना हम देहो देह भाजा लोके कष्टान कामान अहत्ते विट्टभुजा ये तरो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धित। तो ये सब ऋषभ मुनि जो है वो आगे हम ये सारे अवतारों को डिटेल से सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी खाली नाम बता रहे हैं कि 8वां अवतार होता है पृथु महाराज का। और पृथ्वी के समस्त जो खंड है उनको इक्वल करते हैं और वैष्णवों को ज्ञान देते हैं, सारे जीवों को संतुष्ट करते हैं और पृथ्वी से अन्न उत्पन्न करते हैं। 9वां अवतार होता है मत्स्य देव का। 10वां अवतार होता है कच्छप देव का। और कच्छप जो है वो मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करते हैं, जिससे समुद्र मंथन होता है। 11वां अवतार होता है धन्वंतरी जी का, जो अमृत कलश देकर आते हैं। और समुद्र मंथन में जब अमृत कलश आता है तो मोहिनी अवतार धारण करके भगवान देवताओं को अमृत पिलाते हैं। 12वां अवतार मोहिनी का होता है। 13वां अवतार नरसिम्हा देव भगवान का होता है। सर्व विघ्न विनाशक नरसिम्हा देव भगवान की। नरसिम्हा देव भगवान खंबे को फाड़कर अपने पुत्र अपने भृत्य प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए उनके पिता हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। 14वां अवतार वामन देव का होता है, जो 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं और तीसरे कदम में महाराजा बलि को सुतल लोक में भेज देते हैं। उसके बाद 16वां अवतार जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी का होता है। 21 बार पूरे संसार में समस्त क्षत्रियों का वध करते हैं। उसके बाद 17वां जो अवतार है वो वेद व्यास जी का होता है, जो वेदों का विभाजन करते हैं, अलग अलग वेद शास्त्रों उपनिषदों का निर्माण करते हैं। 18वां अवतार होता है भगवान श्री राम का। श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम आते हैं और संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। उसके बाद जो 19वां अवतार होता है वो हमारे प्राण प्रिय श्री भगवान श्री कृष्ण का होता है। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान श्री कृष्ण
बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। उसके बाद 20वां अवतार होता है बलराम जी का, 21वां अवतार होता है भगवान हरि का, 22वां अवतार होता है हंस का, 23वां अवतार होता है बुद्ध का, और उसके बाद जो 24वां अवतार है वो शंबल नाम के गांव में विष्णुरता ब्राह्मण में, अभी तक हुआ नहीं है, विष्णुरता ब्राह्मण के यहाँ पर अवतार होगा 24वां। वो कब होगा? जब ये कलयुग पूरा खत्म होने वाला होगा। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। और अब तक कितने साल हो चुके हैं? 5,000 साल। क्योंकि जब 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण थे तब द्वापर था, कृष्ण के जाने के बाद परीक्षित महाराज को राज्य मिला, तब कलयुग आया। आज हम देखेंगे कैसे आता है कलयुग। उसके बाद कलयुग के आने 5,000 साल पहले कलयुग आया, मतलब 5,000 साल माइनस हो गए 4,32,000 में से, बाकी कितने साल बचे? 4,27,000। तो आपको अभी इस जन्म में तो कम से कम कल की अवतार के दर्शन नहीं होने वाले। वो आखिर में जब हर जगह हर कोई पापी होगा, जब धर्म का ज्ञान जो है वो लुप्त हो जाएगा, साधु संत सब यहाँ से प्रयाण करके चले जाएंगे, तब जो कल की अवतार आएगा वो क्या करेगा? उनके हाथ में बहुत ही तेज धार वाली तलवार होगी, वो घोड़े के ऊपर खड़े सवार होंगे और हर एक को विदाउट मर्सी सबका वध करेंगे। साधु संत तो कहीं गुफाओं में कहीं मिलेंगे, वरना सारे यहाँ पर। अभी तो देखो कलयुग छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ है, और उसके काम कैसे हैं, हर जगह पाप ही पाप दिख रहे हैं। और 4,27,000 साल के बाद क्या स्थिति होगी उसका तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। आगे जाकर जब 12वां सिकंद हम पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कलयुग के क्या लक्षण है। वैसे तो त्रेता युग में राम जी भी बता के गए हैं, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कलयुग में आएंगी। तो ये 24 अवतार बताए, 24 अवतार आपको समझ में आ गए। मैंने 19 नंबर पर एक अवतार का नाम लिया था, किसी को याद है? ये भगवान श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण के नैया लाल की। तो सूत गोस्वामी ने ये 24 अवतारों की लिस्ट बता दी। फिर बोला, रुकिए ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई। बोला, क्या गलती हो गई? बोला, मैंने यहाँ पर जो 19वें नंबर पे अवतार बताया है ना कृष्ण का, वो भगवान का अवतार नहीं है। अच्छा, वो भगवान का अवतार नहीं है? बोला, फिर क्या है? तभी वो एक बहुत ही सुंदर श्लोक उच्चारण करते हैं 120, 128 में कहते हैं, एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। एते चांस कला पुंस। बाकी जो मैंने आपको बताया ना 23, वो तो भगवान के अंश हैं, कुछ कलाएं हैं, कुछ शक्ति आवेश अवतार हैं, कुछ युगा अवतार हैं, कुछ मनवंतर अवतार हैं। तो ये सब अवतार हैं, बट कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? वो साक्षात भगवान है। तो मानो उन्होंने पूछा, अच्छा भगवान और भगवान के अवतारों में क्या फर्क है ना? भगवान है और भगवान के अवतार है। अवतार क्या होता है? एक्सपेंशन होते हैं, मुझसे मतलब भगवान से जो निकलते हैं वो भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन भगवान का एक रियल स्वरूप है, दिखने में वो असल में कैसे, जैसे कोई भी लीला जब होती है उस टाइम पर गेटअप करना पड़ता है ना? और उस टाइम पर जब गेटअप करके आता है वो यही व्यक्ति होता है, लेकिन असल में वो कोई और होता है। और लीला के टाइम पर वजह से अगर किसी को राम लीला कर दी तो असल में कोई इंसान होगा ना। हम जब लीला करते हैं कोई इंसान होता है तो उसको है ना राम जी की तरह जोड़ा बनाते हैं और फिर साधु जैसा ड्रेस पहनाते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं, धनुष बाण लगाते हैं, तो हम बोलते हैं ये राम जी का कैरेक्टर कर रहा है ना? असल में
वो होता कोई और है और राम जी का कैरेक्टर कर रहा। हमारे साथ ऐसा होता है कि वो असली भी कोई और है और वो कैरेक्टर, लेकिन भगवान जब कोई लीला करते हैं तो भगवान उसको गेटअप नहीं करते, बल्कि भगवान वो रूप धारण करते हैं। वो भगवान का वो जो रूप है वो भी इटर्नल है, वो भी नित्य है। ऐसा नहीं है कि भगवान पे बाद में ये सब उतार देंगे और फिर भगवान का वो रूप भी ओरिजिनल ही है। लेकिन क्या है कि भगवान के अवतार और भगवान में एक फर्क क्या है कि वो वही, जैसे मैं आपको एक ना अपने जमाने का उदाहरण लेती हूँ। हम लोग है ना जब मूवीज देखते थे ना तो अमिताभ बच्चन की मूवी देखते थे। अमिताभ बच्चन जो मूवीज करते थे ना वो अलग अलग कैरेक्टर्स करते थे। शायद जो मेरे जमाने के लोग होंगे ना वो सही तरह से समझेंगे। वो क्या करते थे, जो भी मूवी होती थी ना उसमें जो अमिताभ का कैरेक्टर होता था ना मूवी का नाम भी वही रखते थे। जैसे अमिताभ डॉन बनता था तो मूवी का नाम भी डॉन होता था। अमिताभ यदि शहंशाह बनता था तो मूवी का नाम भी शहंशाह होता था। और अभी तो आप लोगों ने कुछ साल पहले देखा भूतनाथ, है ना? अमिताभ जो है वो डिंकू और भूतनाथ होकर आते हैं ना। तो क्या होता है, एक बार अभिषेक बच्चन कहीं जा रहे थे। अभिषेक बच्चन एक ना जा रहे थे एक जगह पर, तो एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। तो पोस्टर पे अमिताभ के सारे जितने भी उन्होंने रोल किए थे ना उनके फोटोज लगे हुए थे। तो अभिषेक बीच में अमिताभ जी खड़े थे जोड़ के साथ। तो अभिषेक बच्चन से किसी ने पूछा कि अभिषेक प्रभु आपका ना पिताजी कौन सा है इनमें से आपके पापा कौन सा है? तो उन्होंने बोला ये जो सेंटर में जो मेरी मम्मी के साथ खड़े ना वो मेरे थे। बोला क्यों, ये शहंशाह आपके पापा नहीं है क्या? ये जो है ना भूतनाथ वो आपके पापा नहीं है? ये डॉन, ये अमर अकबर, एंथोनी, ये सब तुम्हारे पिताजी? बोला है, वो मेरे ही पिताजी हैं, लेकिन उन्होंने लीला करने के लिए ये गेटअप किया था। असल में मेरे पिताजी जो हैं वो ये सेंटर में खड़े। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैं सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, पूरा संसार मैं ही हूँ। वो मत्स्यों में मैं मगरमच्छ हूँ, हथियार चलाने वालों में मैं राम हूँ, मछली और ना जानवर हैं उनमें मैं शेर हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हुक्मे हूँ। और भगवान को मेरे अलावा तो कुछ भी नहीं है। श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तुमको जो कुछ भी संसार में दिख रहा है ना, जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ तुम्हें लवेबल लगता है, जो कुछ अडोरेबल लगता है, जो कुछ ब्यूटीफुल लगता है, जो कुछ हैंडसम लगता है, जो कुछ आकर्षित करने वाला लगता है, वो असल में क्या है? मम तेजो अंश संभव, मेरा जो भव्य तेज है उसका एक अंश। यहाँ पे एक बात में जब भी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान का तेज का एक छोटा सा अंश जो संसार में भगवान ने दिया है वो लोगों को कितना मोहित करता है। लोग इसी को प्राप्त करने के लिए मर रहे हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जिनको इस पूरे जो भव्य कृष्ण का समुद्र है वो उनको जो मिल जाएगा तब उनको क्या संसार की तुच्छ वस्तु कभी आकर्षित करेगी? तो भगवान ने कहा ये सब क्या है? मेरा तेज का अंश है। तो भगवान अर्जुन कहते हैं चलो ठीक है मुझे समझ में तो आ गया है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि सब तुम कैसे हो सकते हो, सब कुछ तुम कैसे हो सकते हो? और अगर मुझे किसी को प्रूफ देना पड़ेगा तो मैं कैसे दूंगा? कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो भगवान कहते ठीक है तुम देखना चाहते हो कि मैं सब कैसे हूँ? हाँ। तो भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। विराट स्वरूप, विश्व रूप में भगवान सारे संसार को दिखाते हैं, सारे जीवों को दिखाते हैं। अर्जुन, जो कुछ तुमने पूर्व में कभी देखा है या कभी नहीं देखा है, जो भविष्य में कभी देखोगे या कभी नहीं देखोगे, वो हर वस्तु जो तुम सोच सकते हो, वो हर वस्तु जो तुम देख सकते हो, जो तुम नहीं देख सकते हो, वो सब मेरे इस विश्व रूप में तुम देख सकते हो।
अर्जुन बोलते हैं कृष्णा आपके अंदर तो सब कुछ है। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिष्ट सर्वाणुरागांश्च जीव्यान्। अरे आपके अंदर तो ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कमल के फूल के ऊपर, ये शिव जी भी आपके अंदर है। अच्छा ये इंद्र चंद्र वरुण ये सारे देवता भी आपके अंदर हैं। ये सारे जितने ऋषि मुनि हैं गुरु हैं जितने सब कुछ वो सब आपके ही अंदर हैं। इसका रूप तो मैंने ना कभी देखा है ना सुना है, लेकिन ना मुझे बहुत डर लग रहा है इससे, सच में डर लग रहा है। आप ऐसा करो ये रूप को खत्म करो, ये बात मुझे यकीन हो गया, मुझे पता चल गया आप ही हो। अब आप इसको खत्म करो और मुझे कुछ शांत स्वरूप दिखाओ। शांत कौन सा स्वरूप है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो भगवान जो है विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा सकीट कुंडलम वो बस दिखाते हैं। और फिर अर्जुन कहते हैं ये वाले स्वरूप को देखकर मेरा मन शांत तो हुआ है, लेकिन मेरा आप बताओ असली कौन सा है? पहले क्या दिखाते हो फिर क्या? मुझे ना थोड़ा मुंशी पयो यहाँ आने बुलाए असली केड़ो असली वाला रूप दिखाओ। तब भगवान कहते हैं असली रूप देखना है, शांत हो गया अर्जुन, तुम मुझे मेरे उस असली रूप में तभी देख सकते हो जब सब कुछ छोड़कर केवल प्रेम से मेरा स्मरण करोगे। और जैसे ही तुम मुझे याद करोगे मैं असली रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और जैसे ही भगवान को अर्जुन ऐसे बोलते हैं, अर्जुन मन को शांत करते हैं, तो कृष्ण अपने वेणुं क्वणन्तं अरविन्ददलायताक्षं बर्हवतं समासितं बुधसौन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयं विशेषशोभां गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। फिर भगवान श्री कृष्ण अपना दो भुजाओं वाला वेणु बजाता हुआ, वो बांसुरी बजाता हुआ स्वरूप दिखाते हैं। और अर्जुन कहते हैं यही चलो बस, यही है, समझ में आ गया कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ये है। तो भगवान एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन मेरा जो ये स्वरूप तुम अभी देख रहे हो ना, उसको देखना बहुत कठिन है। न वेद पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न दान देने से ये स्वरूप को नहीं देखा जा सकता। तो आप फिर कैसे देख सकते हैं? बोला केवल अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति का मतलब होता है सिर्फ मेरी भक्ति होनी चाहिए, अप्रतिहिता, जिसके अंदर कोई तुक नहीं हो, कोई गर्ज नहीं हो, वो अनकंडीशनल और अनडिविजनल, जिनके अंदर कोई कुछ भी ना हो, बस मेरे से प्रेम हो, उसके द्वारा मुझे देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अवतारों के विषय में बताते बताते भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। और उसके बाद जो है वो सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी जो है वो आगे की कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य तब होता है हर युग में, हर द्वापर युग में भगवान नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक कल्प में, जब एक कल्प में 1000 बार चतुर्युगी होती है, चतुर्युगी मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जब 1000 बार घूमते हैं तो एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में जब 28वां चतुर्युगी आता है, 27 चतुर्युगी बीत जाते हैं, 28वां चतुर्युग आता है, उसका जब द्वापर युग आता है ना, तब भगवान श्री कृष्ण। और हमारे लिए जो सबसे सुंदर बात है वो क्या है पता है? अभी इस समय ब्रह्मा जी के 27 चतुर्युग बीत गए हैं और 28वां चतुर्युगी चल रहा है। और इसी कलयुग, इस
इसी कलयुग स्टार्ट होने से पहले भगवान श्री कृष्ण आए थे। 1000 चतुर्युगी के बाद ये चतुर्युग आता है। और हमारा सौभाग्य कि अभी तक वो, आप जाओ वृंदावन में, अभी तक वो मैं पहली बार वृंदावन गई थी ना, तो एक माता जी मुझे लेके गई थी और वो देखो ये वृक्ष देखो माता, इसमें हाथ लगा के देखो कितना स्टिकी है ना, देखो चिकना चिकना। पता है क्यों है? क्योंकि इसी वृक्ष पे बैठ के भगवान मक्खन चोरी करते थे, मारते थे और इधर खाते थे, गुले मान के और खाते थे ना, तो वो मक्खन की चिकनाहट तब तक है। हम भोजन थाली पे जाते हैं, वहां पर है ना भगवान जो घर से प्रसाद लेकर आते थे यशोदा मैया, वो अभी तक वो बाउल्स जो कटोरियां है ना वो भी बनी हुई है। अभी तक वो वृक्ष है जिस पर चढ़कर भगवान श्री हरण किए थे, वो अभी तक वो नदी है जहाँ पर कालिया का मृदंग किया था। तो धीरे धीरे अभी भी उनको कितनी दफा तो लुप्त हो गए। पहले वज्रनाथ जी ने प्रकट किया, उसके बाद जो हमारे षट गोस्वामी हैं उनको प्रकट किया। धीरे धीरे आप सोच सकते हो जब 1000 चतुर्युगी बीत जाएगी तो क्या दिखेगा। हम कितने लकी है ना कि हम इस कलयुग में पैदा हुए जिसके द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। फिर भी अगर देखा जाए तो कितने समय के बाद भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं, लेकिन ये जो भागवतम है, जिसमें मैंने कल आपको बताया कि भागवतम साक्षात भगवान है, तो साक्षात भगवान जो है वो कहीं इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि अब वो समय आए जब भगवान जन्म। आप कभी भी श्रीमद् भागवतम को अपने साथ रख सकते हो, अपने रूम में रख सकते हो। रात को 12 बजे की नींद नहीं आती है तो आप कृष्ण के साथ जब भागवत को स्पर्श करते हो ना, आपको ऐसा लगना चाहिए मैंने कृष्ण को स्पर्श किया है। हमारे आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं ये भागवत है ना वो कैसे है, देखो सफेद पन्नों पे काली स्याही से लिखा हुआ है, जो सफेद सफेद दिख रही है ना वो श्रीमती राधा रानी है, और वो काले अक्षर जो है वो साक्षात कृष्ण है। तो भागवत जो है वो साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है और इतना करुणामयी है कि आपके घर तक आ जाता। फिर भी हम सोचते हैं भाई हमारे पास तो समय नहीं है, हम नहीं पढ़ते हैं ना, खोलते नहीं है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, खुद नहीं पढ़ते हो मंदिर आ जाओ, माता प्रिया पढ़ के सुना देगी, कम से कम सुन लो खाली। और उसके बाद भी लोगों को अंदर से हमारी इच्छा थोड़ी है भगवान को प्राप्त करने की। अभी आप खाली बताओ कि ये अनाउंसमेंट होती, अभी जैसे ये अनाउंसमेंट होगी ना कि 7 दिन तक भागवत कथा होगी, तो ये पब्लिक हमारे पास है। अगर ये अनाउंसमेंट होती कि जो भी यहाँ पर 7 दिन तक आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा, हाँ, कितने होते? फिर मंदिर में जगह होती क्या? वो ऊपर वो किसी भी ऊपर घंटी में जगह उधर बैठ गए, भूत प्रेत की तरह कैसे भी करके बैठ जाएंगे कि भाई बैठना ही है, क्योंकि उनको लगता है ना कि लाख रुपए की इम्पोर्टेंस है ना, लाख रुपए मिला हुआ है यार लो। और ये जो धन है ना उसकी तो किसी को कदर ही नहीं है। कैसा धन है वो? तो कोई संत होगा मीरा जैसा, वो बोलेगा खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन भड़त सवायो, आयो जी मैंने राम रतन। ये तो कोई मीरा जैसा भक्त है उसको पता ये धन कैसा है। लेकिन ऐसा है कि संसार के लोग जो हैं वो नहीं जानते हैं, इसीलिए वो भागवतम कथा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो अब हम इसी कथा में आगे चलते हैं कि अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा, सूत गोस्वामी आ गए हैं और ये कथा हो रही है नैमिषारण्य तीर्थ पर। वो वहां पर वहां पर बद्री के बहुत सारे पेड़ हैं, बद्री षंड मंडल ऋषि सर्वत्र है। तो वेद व्यास जी जो है उनका वहां पर आश्रम है, संप्राश्य आश्रम जिनका नाम है, और ऋषि सत्रवर्धना, वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत आते हैं, वहां भागवत कथा चलती है। अच्छा आपको पता है बद्री षंड का क्या मतलब है? वहां पर बहुत सारे बद्री के पेड़ हैं। बद्री किसको बोलते हैं? बेर के पेड़ होते हैं ना, बेर के पेड़ को बद्री कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो नर नारायण के स्वरूप में आते हैं वहां पर तपस्या करने के लिए।
अब भगवान तो तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को मजा नहीं आता कि विष्णु तो चले गए, अभी मुझे वैकुंठ में तो मेरा तो एक ही ड्यूटी है चरण दबाने का, वो है ही नहीं, तो मैं क्या काम करूं। वो बेजार होती है कि मुझे वैकुंठ में नहीं रहना है, मैं भी जाती हूँ बद्री। अभी वो तो तपस्या कर रहे हैं, तो वो तो शरण में अपनी पत्नी को बिठाएंगे नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर मैं उनकी सेवा कैसे करूं। तो जो लक्ष्मी महारानी है वो वहां पर बद्री का पेड़ बन जाती है, पेड़ का पेड़, उनको फूल देती हैं, उनको छाया देती हैं, और उनको सेवा से प्रसन्न होकर भगवान जो है वो लक्ष्मी महारानी को ये वरदान देते हैं कि हे लक्ष्मी, लोग मुझे जिस तरह से लक्ष्मी नारायण कहते हैं, आपने क्योंकि बद्री का पेड़ बनकर मेरी सेवा की है, अब आपके नाम से लोग मुझे बद्री नारायण कहेंगे। बोल बद्री नारायण की। तो इस समय कलयुग का प्रारंभ हो चुका था, और कलयुग के लोगों संताप को देखकर, जब मैंने आपको ये कल कथा सुनाई थी कि वेद व्यास जी जो है वो बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण किए, बहुत सारे उपनिषद और वेदों को विभाजित किए, लेकिन फिर भी उनको आनंद नहीं आया, तो वहां पर नारद मुनि का प्राकट्य हुआ, और नारद मुनि ने उन्हें कहा कि आप भगवान की लीलाओं को लिखिए। जब लोग भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे तभी उनका कल्याण होगा, और आपके मन का संतोष, जो ये दुख है वो खत्म हो जाएगा और संतोष उत्पन्न होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही नारद मुनि का ज्ञान सुनकर वेद व्यास जी जो है वो भागवतम को लिखने का प्रयास, वो बोलते हैं ठीक, लेकिन यहाँ से एक बात हमको ये समझनी चाहिए, मैंने आपको बताया नारद मुनि भी भगवान का अवतार है और वेद व्यास जी भी भगवान का अवतार है। जो वेद व्यास जी है वो भगवान का ज्ञान का अवतार है ना, वो ज्ञान को विस्तार करते हैं, वेदों का विस्तार करते हैं। और नारद मुनि कौन है? भक्ति का अवतार है, वो पंचरात्र भक्ति की शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर समझना ये है कि वेदों के विस्तार के लिए भगवान का जो अवतार हुआ था, उन्होंने सारे वेदों को लिखा, लेकिन वो कलयुग के जीवों का तो क्या अपना भी मन को शांत नहीं कर पाए। और उसके बाद जब भक्ति के अवतार नारद मुनि ने उनकी समस्या का समाधान किया, तभी उनका मन भी शांत हुआ और उन्होंने भगवान के इस पवित्र ग्रंथ भागवत को लिखा। देखो यहाँ पर समझने की बात ये कि वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास जी जो नहीं कर पाए, वही काम भक्ति के आचार्य नारद मुनि करे। तो इसका मतलब है ज्ञान से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। स्वयं भगवान ने कहा, ना हम वेद न तपसा ना दानेन शिष्यया, ना तो मैं भक्त दान से, न तपस्या से, ना ही वेदों से प्राप्त हो सकता हूँ। मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? भक्त्या तनन्यया शक्य अहमेव विदुर्जुन। अर्जुन, तुम केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से वेद व्यास जी के इस आदेश को सुनकर वेद व्यास जी ने नारद मुनि के इस आदेश को जब सुना, तो वेद व्यास जी ने कहा, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे गुरु प्राप्त हुए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो गुरु तब प्रसन्न जब होते ना किसी शिष्य के ऊपर, तो गुरु क्या करते हैं? अपने जीवन का अनुभव बताते हैं कि मैंने ऐसा किया था, फिर ऐसे हुआ। तो जब नारद मुनि वेद व्यास जी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो अपने अनुभव बताते कि मेरे साथ पहले क्या हो चुका है पास्ट में। आज नारद अपने पिछले 3 जन्मों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, सबसे पहले मेरा जन्म हुआ था गंधर्व लोक में। मैं उपवर्ष नाम का एक गंधर्व था, मैं बहुत सुरीला गाता था, लेकिन मुझे स्तुति करनी चाहिए स्वर के द्वारा भगवान की, और सामने जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी ना, मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया और मैंने उनकी तारीफ करना शुरू कर दी। फिर मुझे वहां पर एक श्राप मिला कि तुम दासी के पुत्र बन जाओ, और फिर मुझे दासी के पुत्र के रूप में जन्म मिला। लेकिन तब मुझे ये याद आ गया था कि अभी मुझे किसी भी बहुत ही स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होना है, और
छोटा सा था, मुझे खेल में आनंद नहीं आता था, मुझे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती थी। बस मैं सोचता था कि कोई भगवान का भक्त आ जाए, मुझे पुनः भगवान की कथा को सुनाए। तो ऐसा हुआ कि मेरी माता जो दासी थी, एक बार चतुर्मास आ गया, जैसे अभी चतुर्मास चल रहा है ना, चातुर्मास जो है वो भगवान के जो भक्त होते हैं वो वैसे तो भ्रमण करते रहते हैं साधु महात्मा, लेकिन चातुर्मास में क्योंकि भारत में वर्षा का काल होता है तो एक जगह पर वो टिकते हैं। तो वहां जहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं कि जहाँ पर मेरी माता काम करती थी, वो मेड सर्वेंट थी, सेवा करती थी, और वहां पर कुछ भक्ति वेदांत साधु आए और वो क्या करते थे, वो सारा टाइम कीर्तन करते थे, भगवान का नाम लेते थे, भजन करते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। तो मैं तो छोटा सा था, 5 साल का, मैं उनके सामने बैठकर कथा को सुनता था। मुझे इतना अच्छा लगता था उनकी कथा को सुनना, इतना अच्छा लगता था। अब मैं माता जी से बोलता था, मुझे थोड़ी भूख लगती थी तो माता जी बोलती थी पहले सारे भक्तों को खिलाना चाहिए। हमारा क्या है, भगत के लिए बच्चे नहीं बचे, हम तो खा के निकले, हमको तो याद ही नहीं रहता कि भक्त भी आया, उनको भी खिलाना पड़ेगा। हम तो क्या करते, कभी नहीं सोचते कि भाई भक्तों को पहले खिलाए, ब्राह्मण को पहले खिलाए। लेकिन नारद मुनि की मम्मी है ना, उनको बताती है कि देखो पहले भक्त लोग खाएंगे। अब कितने सारे साधु हैं, नारद मुनि 5 साल के बच्चे हैं, सबको पातल दिया जाता है, उसके ऊपर भोजन रखा जाता है, और नारद मुनि को कहते हैं तुम ऐसा करो, सेवा करो। वो सेवा करना बहुत जरूरी है। घर में आप लोग सब अपनी सेवा करते हो ना, अपने घर की सेवा करते हो, मंदिर में भी सेवा करनी चाहिए। जब सेवा करेंगे ना तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हमको लगता है मंदिर का मतलब होता है जाओ और प्रसाद खा के आओ, मतलब मंदिर का मतलब एक ही लगता है। बाकी कभी सोचा है कि भाई हम मंदिर में जाएं, कुछ दान दें, कुछ सेवा करें, कुछ भगवान की, ये जैसा लगता है ये तो वो जो मैनेजमेंट टीम है ना उसका काम है। हर एक व्यक्ति जो मंदिर में आता है उसको कुछ ना कुछ, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे किसी भी तरह से आपको सेवा करनी। सेवा नहीं करेगा हम झुक कर कथा तो तुम्हें, वो भी नहीं करते हम लोग। तो ऐसा है कि नारद मुनि को उनकी माता जी बोलती अब तुमको सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है, जितने भी भक्तों प्रसाद खाए हैं ना वो सब पत्तल उठाओ, जब सेवा करोगे तभी भोजन मिलेगा। फिर वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, और जितना भी पातल में थोड़े थोड़े अन्न के दाने अगर बचे होते हैं वो निकाल के एक पत्तल में जमा करते हैं, और वो एक पत्तल में जमा करके अब बोलते माता जी पता नहीं कब भोजन देगी। सारे ऋषियों से पूछते हम ये भोजन खा लें, आपको एक बात बताओ, हमको है ना वेद शास्त्र पढ़ के उतना जल्दी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जितना एक वैष्णव का झुट्टन प्रसाद खा के मिल सकता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, बस उन भक्ति वेदांत साधुओं का दूध करने। भक्त लोग इतने चालाक होते हैं ना, कभी अपने प्लेट में कुछ नहीं बचाते ही नहीं है कुछ, बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे तो बोलते देखो धुला हुआ प्लेट लगता है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा है, वो उचिष्ट भोजन जब खाते हैं ना तो नारद मुनि कहते हैं मेरे मन में भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति मार्ग के ऊपर उठते हैं। और फिर क्या होता है, 4 महीने बीत जाते हैं चातुर्मास के, और भक्ति वेदांत जो साधु होते हैं वो कहते हैं अब हम लोग निकलते, हो गया ना चातुर्मास खत्म हो गया। हम नारद मुनि बोलते आप चले जाओगे, मैं आपके बगैर तो जी नहीं सकूंगा, मुझे आपके साथ रहना है, बस आप मुझे लेके जाओ, मुझे आपकी कथा सुननी है, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। तभी वो ऋषि बोलते हैं कि लेकिन आपको हम नहीं ले जा सकते, तो आप वो छोटे हो, दूसरा आपकी माता का आपके अलावा तो कोई है नहीं, तो आपकी माता जो है वो किसके सहारे जाएंगे, आप छोटे हो ना, अभी बड़े हो गए, उनको भी दुख होगा, तो आप अपनी माता के साथ हो। नारद मुनि को बहुत दुख होता है कि मुझे अपने भक्तों के बगैर लेना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं, उनका आदेश था। तो वो साधु लोग तो चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, नारद मुनि को तो बस यही याद है क्या वो कथा करते थे, क्या कीर्तन करते थे, मुझे छोड़ के चले गए। एक दिन क्या होता है, नारद मुनि की जो माता है
वो गौ दोहन कर रही होती है, गाय में से दूध निकाल रही होती है, तो एक सांप आता है और उसकी माता को डस दे, उसकी माता की मृत्यु होती है। नारद मुनि छोटे ही हैं 5 साल के, और जब 5 साल का बच्चा ये सुनता है कि मेरी माँ अब नहीं रही, तो उसके मन में कितनी पीड़ा होनी चाहिए ना। अब कौन मुझे भोजन बना के देगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, जब मैं बीमार होगा तो कौन मुझे औषधि पिलाएगा, कौन मेरा ख्याल कौन रखेगा, मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है ना 5 साल का बच्चा माता के ऊपर। लेकिन नारद मुनि उस समय कहते हैं, हे भगवान तुम कितने करुणामय हो। बस एक ही बंधन था बेड़ियों का, ये रिश्ते का एक ही बंधन था, ये मेरी माता, वो आज चली गई तो मैं अब निश्चित रूप से आपकी भक्ति करूंगी। ये नारद मुनि। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ एक जगह गए थे शिकार करने के लिए। शिकार करते करते बहुत दूर निकल गए और उनको बहुत भूख लग रही थी, कुछ था भी नहीं खाने के लिए। तो एक बहुत ही दूर एक छोटी सी कुटिया दिखी, और कुटिया में जाके एक देखा कि बहुत ही बूढ़ी सी माता थी और उसकी गैया थी। तो जैसे ही कृष्ण और अर्जुन अंदर पधारे, बोला मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? बोला हाँ कन्हैया, देखो मेरे पास गैया है ना, उसमें से दूध निकालती हूँ तो वो दूध गर्म करके देती हूँ, मक्खन भी है, दही भी है, सब तुम्हारी पसंद की चीजें तुमको देती हूँ। और कन्हैया को और अर्जुन को बहुत ही सुंदर व्यंजन बना के दूध की मिठाइयाँ, दूध ये रबड़ी दही ये सब मक्खन कृष्ण को खिलाया। तो कृष्ण बहुत खुश हुए। तो खुश होने के बाद प्रसाद सब खा के भगवान उनको बोलते हैं अब हमें विदा दीजिए, हम जा रहे हैं। तो बोला ठीक है, और विदा दे के चले आए। तो अर्जुन ने रास्ते में कृष्ण से पूछा कि कृष्ण माता ने कितनी अच्छी सेवा की ना हमारी, कितना अच्छा माखन बनाया, कितना अच्छा दूध पिलाया, कितनी अच्छी मिठाइयाँ थी। और कृष्ण ने बोला हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सेवा की। तो बोला तुम तो भगवान हो ना, तुमने कुछ दिया नहीं सेवा के बदले में, तुम तो गीतोगे यथामाम प्रपद्यन्ते नमस्तथैव, जो जिस भाव से उसके पास जो कुछ था उसने दिया, तुमने क्या दिया? तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बोला मुस्कुराने से काम नहीं बनता, बताओ तुमने क्या दिया? बोला मैंने एक वरदान दिया है। कृष्ण बोला नहीं मुझे बताओ ना कौन सा वरदान दिया है? तो कृष्ण ने कहा तुम नहीं समझोगे अर्जुन। बोला समझूंगा। बोला मैंने वरदान दिया, हे माता तुम्हारी गैया मर जाए। तुम टेढ़े, ऊपर से तुम्हारे सारे काम भी टेढ़े, कुछ तो सीधा किया करो, कुछ तो। एक बात सुनो, एक बूढ़ी माँ है, उसके पास एक ही साधन है जीवन गुजारने का, सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही है, और उसकी सेवा करने के उसके पास कुछ भी नहीं है, एक गैया, और तुमने उसकी गैया मार दी, और तुम बोल रहे मैंने वरदान दिया, ये वरदान है कि श्राप है? तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन ये वरदान है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य मैं है। और वो देखो क्या करती थी सारा दिन, 24 घंटे में क्या करती थी, 12 घंटे गाय की सेवा करती थी, 12 घंटे मुझे याद करती थी। लेकिन अब उसके पास कोई नहीं है। मुझे क्या चाहिए? अनडिवाइडेड लव चाहिए, कोई भी नहीं हो। प्रेम गली अति साकड़ी, या में दुई न समाये, दो नहीं रह सकते। अब उसकी गैया तो है नहीं, और तो कुछ है नहीं उसके पास, तो सारा दिन किसे याद करेगी? मुझे याद करेगी। तो भगवान किस तरह से कृपा करते हैं, याद नहीं आता हमको, समझ नहीं सकते। किसी की गैया मार दी तो नारद मुनि की मैया मार दी। सिर्फ भगवान जो भी योजना करते ना हमारे जीवन में, जो कुछ भी होता है हमको समझने की जरूरत नहीं है, हमको समझने के लिए मेहनत नहीं करनी है। बस ये जान लो कि जो भी हुआ है, अभी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, वो बस इसीलिए हैं कि भगवान प्लान करते हैं मुझे अपने और निकट लेकर आने को, बस। और कुछ
कुछ भी नहीं। आपके जीवन में जितना भी दुख आ रहा है उसका कारण भी यही है कि कृष्ण आपको अपने निकट करना चाहते हैं। अगर कोई अगर आपसे प्रेम करता है तो उसका भी कारण ये है कि उसका सपोर्ट होगा तो आप जल्दी से आओगे। कोई नफरत करता है तो उसका भी कारण ये है कि नफरत होगी तो आप जल्दी से भगवान के पास आएंगे। जो भी कुछ हो रहा है ना जीवन में, बस एक सुप्रीम प्लानिंग के द्वारा हो रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा तीव्रता के साथ शीघ्र भगवान के निकट आओ। और हमारी मूर्खता क्या है, हम खाली पूरा जीवन सर्कमस्टेंसेस को सुधारने में लगा देते हैं। ये तो हम ना भगवान की इस प्लानिंग को इतनी सुंदरता के साथ फेल कर देते हैं कि भगवान तुम कुछ भी कर दो, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हम क्या करेंगे, अपनी स्थिति को, अपने जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसको सुधारने के लिए कोई भी प्लान करेंगे, लेकिन तुम्हारे प्लान को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। तो यहाँ से नारद मुनि जो है वो जब उनकी माता की मृत्यु हो जाती है तो वो आगे निकलते हैं और वो वन में चले जाते हैं। वन में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे शेर होते हैं और मतलब उनको दुख नहीं होता और उनका भय भी खत्म हो जाता है। वन में अगर छोटा बच्चा जाता है तो उसको डर लगना चाहिए, शेर है, चीता है, हाथी है, कोई भी खा जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो क्या होता है, यस्यावै श्रूयमाणानां कृष्णः परम पुरुष भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापः। जब हम भागवत कथा सुनते हैं तो हृदय में भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है। जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक खत्म हो जाता है। नारद मुनि की मां मर गई, शोक नहीं हुआ, भय खत्म हो जाता है। जंगल में जा रहा है तो भी भय नहीं हो रहा। उसके बाद मोह खत्म हो जाता है क्योंकि वो जान जाते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं। तो क्या करते हैं, नारद मुनि आगे जाते हैं, उनको एक ध्वनि सुनाई देती है। वो क्या करते हैं, आसमान करते हैं, ध्यान करते हैं बहुत ही तीव्रता से। जो उन भक्ति वेदांत भक्तों ने सुनाया था वो सब याद करते हैं और वो ध्यान करते, ध्यान करते 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 अचानक से क्या होता है, उनको भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। और जैसे ही आंखें बंद होती हैं, हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं। और जब दर्शन होते हैं तो वो इतना आनंदित हो जाते हैं, चारों ओर से आनंद ही आनंद छा जाता है, उनको इतना सुंदर लगता है। और फिर वो उस भगवान के सुंदर दर्शन को निहारने लगते हैं। जैसे ही निहारने लगते हैं तो अचानक से क्या होता है, वो स्वरूप गायब हो जाता है। तब नारद मुनि कहते हैं अब मुझे वापस से करना चाहिए। वापस आसमान करते हैं, वापस उसी मंत्र को पढ़ते हैं, वापस कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो स्वरूप दिखा था ना, अब दिखता नहीं उनको। अब जब उनको नहीं दिख रहा है तो उनको लग रहा है, तड़पने लगते हैं कि मुझे उन्हीं को देखना है जिनको मैंने देखा था। मैं क्या मैं वापस से प्रोसीजर गलत कर रहा हूँ क्या, वापस से क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वहां भगवान की आकाशवाणी आती है, बहुत ही गंभीर स्वर में। भगवान कहते हैं, नारद अब इस जन्म में दोबारा तो मुझे उस रूप में नहीं देख सकते, अब नहीं मिलेगा। बात समझने की है, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई मैकेनिकल प्रयास काम नहीं आता। जैसे रात को 12 बजे यदि आपको सूर्य के दर्शन करने हो तो आप कितना ही बड़ा ट्यूबलाइट लेके जाओ, बड़ा से बड़ा है ना, कोई सोलर सिस्टम लेके जाओ, तो आप देखोगे क्या सूरज है कहाँ, छुपा हुआ दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। वो अपने समय पे आएगा, आपके प्रयास से नहीं आएगा। तो भगवान तो वैसे तो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तुलसी बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह है, लेकिन प्रकट कैसे होंगे, प्रेम से प्रकट मैं जाना। जब हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है ना, तब भगवान जो है उनके दर्शन होते हैं। तो शौनक आदि जो है वो सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा, जब वेद व्यास जी चले गए तो उनके बाद, जब नारद मुनि चले गए तो उनके बाद जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने क्या किया।
ये तो नारद की स्टोरी आपने बताई, लेकिन वेद व्यास जी ने क्या किया, तो उसके बाद उत्तर में 7वें अध्याय में सूची बताते हैं कि नारद जी के जाने के बाद सरस्वती की जल से आचमन किया, शुद्धि की, भक्ति योग से कृष्ण भगवान के दर्शन किए, ध्यान किया। जो नारद मुनि ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया था उसका ज्ञान किया और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। और इस ध्यान की अवस्था में जीवों का उद्धार करने के लिए वेद व्यास जी को भगवान ने देखा, उन्होंने देखा कि भगवान मुझे ये आदेश कर रहे हैं कि तुम श्रीमद् भागवतम को किस तरह से निर्माण करो। ये जो श्रीमद् भागवतम है वेद व्यास जी ने ध्यान की अवस्था में लिखा है इसको, और फिर उन्होंने बताया कि इस भागवतम का फल क्या है। ये श्रीमद् भागवतम क्या देने वाली है, आपको कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है, जिससे सारी जीवन के जितने भी शोक हैं, दुख हैं, वो सब समाप्त हो जाता है। फिर आगे वेद व्यास जी ने विवाह किया। अब हम सोच सकते हैं वेद व्यास जी का जन्म तो हुआ है भागवत लिखने के लिए, उनका विवाह करने से क्या फायदा, उनको विवाह तो नहीं करना चाहिए था, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सिखाना चाहिए था। विवाह मतलब झंझट में फंसना। और जाबाल ऋषि की पुत्री वाटिका के साथ उनका विवाह हुआ। तो क्यों किया विवाह उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं भागवतम तो लिख दूंगा, लेकिन कोई ऐसा तो पात्र होना चाहिए ना जो उस जिसको मैं ये भागवत सिखाऊं और इस भागवतम का प्रचार करें। जो गुरु होता है ना उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो कोई ऐसा मुझे सत शिष्य मिले जो आगे मेरे जाने के बाद इस ज्ञान का प्रचार कर सके। हमें एक वक्त जो मुझे याद आ रहे हैं तत्कालीन, यहाँ पर एक वक्त हमें भगवत गीता के संस्कृत श्लोक सिखाते थे, बहुत ही सुंदर रीति से सिखाते थे। धनसुख प्रभु का नाम था। तो वो क्या करते थे, रोज हर संडे को एक श्लोक सिखाते थे। हर संडे को एक श्लोक मतलब एक महीने में 4 श्लोक, एक साल में 50 श्लोक। तो मैंने उनको बोला एक साल में 50 श्लोक मतलब 2 साल में 100 श्लोक। भगवत गीता के 700 श्लोक मतलब 14 साल पूरे। मेरे पास 14 साल नहीं है, मुझे जल्दी सिखाओ। तो बोला जल्दी मतलब कैसे? मैंने कहा मैं हर हफ्ते मुझे पूरा चैप्टर सिखाना है आपको, एक श्लोक नहीं, एक हफ्ते में पूरा चैप्टर सिखाना है, तभी तो, वरना 14 साल गुजर जाएंगे ना भगवत गीता सीखने के, भागवत भी पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, प्रचार करना है, इस वक्त कैसे होगा? बोला फिर आप ऐसे करना, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप बैठना, मैं आपको पूरा अध्याय सिखाऊंगा। चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेगा, पढ़ाना जिस तरह से भी, लेकिन एक हफ्ते में एक। तो फिर क्या हुआ, 18 हफ्ते में मैंने भगवत गीता कंप्लीट कर ली। और जब मैंने भगवत गीता कंप्लीट की, उस दिन जब 18वां अध्याय में पढ़ रही थी तो इतना रोई, तो मैंने सोचा शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कोई गलती हो गई। मैंने कहा प्रभु मेरे से क्या अपराध हो गया, आप रो रहे हो? तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, बोला अब भगवत गीता के श्लोक यहाँ पाकिस्तान में कोई सीखता तो है नहीं, एक हफ्ते में एक श्लोक सीखते हैं और वो भी हमेशा छुट्टी करते हैं, बच्चे आते नहीं स्टूडेंट। अब तुमने पूरी भगवत गीता सीख ली है और मुझे पूरा विश्वास है आगे तुम सिखाओगे जरूर। और आज हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, आप उत्तर में जा सकते हो, हैदराबाद में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता के सारे श्लोक सीख रहे हैं। ये तो मतलब आशीर्वाद होता है गुरु का। और इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हम कि परीक्षित महाराज सुखदेव, हाँ, वेद व्यास जी को जब नारद मुनि ने ज्ञान दिया तो वेद व्यास जी को ये फिक्र हो रही थी कि मेरे जाने के बाद इस ज्ञान का प्रचार कौन करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं विवाह करता हूँ, मेरी संतान उत्पन्न हो जाएगी तो इस ज्ञान को प्रचार करेंगे। विवाह हो गया और मैंने आपको कल स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी उस वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से जब वो जमाई दे रही थी अंदर गए और वो वहां पर छुप गए। अब सुखदेव गोस्वामी को ही जन्म लेना था वेद व्यास जी के पुत्र के रूप में, तो अंदर से वो निकल ही नहीं रहे थे। आमतौर पे जो साधारण है बच्चों का जन्म होता है 9 महीने के बाद, 9 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, होते 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 16 साल लग गए। अब
इतने बड़े हो गए थे सुखदेव गोस्वामी पे माता जी की गर्भ में ही, माता जी अंदर गर्भ में होते थे और वेद व्यास जी जो है ना गर्भ में उनसे बातें करते थे। बोलते बेटा अभी तुम वहां जाओ ना बाहर, इतना समय हो गया, तुम्हारी माता को भी कष्ट होता होगा, तुम बाहर आ जाओ, बहुत समय हो गया। तो अंदर से सुखदेव गोस्वामी बोलते थे मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो क्यों? बोले क्योंकि बाहर है ना भगवान की माया है, भगवान की माया मुझे वश में कर देगी, फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही बैठ के भगवान का भजन करूंगा। कब तक करोगे? आना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें कहता हूँ कि भगवान की माया तुम्हें कभी भी वश में नहीं करेगी। बोला आप कैसे बोलते हो? क्या माया आपकी नौकर है, आपकी बात मानेगी क्या? मुझे उससे वचन चाहिए जिसके अधिकार में ये माया है। मम माया, जो बोलता है कि मेरी माया है, उसको बोला। तो उस समय क्या वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। तो वेदव्यास जी जाते हैं द्वारिका में, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु एक समस्या है। कृष्ण कहते क्या समस्या? बोलो मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि माया ये डर रहा है। आप आके उनको प्रॉमिस कीजिए, वचन दीजिए कि आपकी माया उनको कभी भी आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि मुझे भागवतम सिखाना है, मुझे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवतम का प्रचार करना है। वो बच्चा ही नहीं आ रहा है तो प्रचार कैसे होगा? तो भगवान आते हैं और वेदव्यास जी की जो पत्नी है वाटिका, उनके गर्भ से आकर सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं हे सुखदेव, अब तुम्हारे संसार में आने का समय आ गया है, तुम आ जाओ। अंदर से सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं प्रभु पर आपकी माया। तब भगवान बोलते हैं दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। तुम आ जाओ मेरी शरण में, माया मेरे वश में है और मैं आपकी माया को ये ऑर्डर देता हूँ कि वो आपको वश में नहीं करेगी, आप सुरक्षित रहोगे, आप आ जाओ। तो क्या होता है? वेदव्यास जी का जन्म, वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज की। अब सुखदेव गोस्वामी का जन्म क्यों हुआ है? भागवतम का प्रचार करने। लेकिन उनको है ना भगवान के अंदर भक्ति करते 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 भगवान की भक्ति की इतनी वो लग गई थी, बस उनको ना माँ की ओर देखा ना पिताजी की ओर देखा। 16 साल के तो थे। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उनकी जो नाभि होती है ना वो माता की नाभि से ज्वाइंट होती है और डॉक्टर जो है ना उसको कट करते हैं। तो जैसे ही जन्म हुआ नाभि को काटा और जब नाभि है ना, जैसे नाभि को ऐसे उन्होंने क्या किया, स्कार्फ की तरह रखा और निकल गए। वहां से निकल गए, अपनी माँ को भी नहीं देखा, अपने पिताजी को नहीं देखा, कोई संस्कार नहीं हुए। उधर से ये वेदव्यास जी सोच रहा है मैंने इतनी मुश्किल से तुमको भगवान को बोला कि बेटा बेटा हो, 16 साल इंतजार किया, भगवान को बोला तू जा किधर रहा है, रुक ना, भागवत सिखाऊंगा तुम्हें। तो वो जो सुखदेव गोस्वामी ना पीछे मुड़ के देखते नहीं है, तो मुझे जाना है जंगल में जाके भगवान का नाम जपते, मुझे आपसे बात ही नहीं करी, क्योंकि माँ से प्यार हो गया, फिर पिताजी से प्यार हुआ, फिर दूसरे बहन भाइयों से प्यार हो गया, फिर मैं भगवान को पूछ जाऊंगा। तो निकल गए। पीछे से वेदव्यास जी कहते हैं हे पुत्र रुक जाओ वापस आ जाओ। लेकिन वो तो सुने नहीं, जा रहे। फिर आगे तो कथा में तो ऐसे आता है कि वहां पर आगे जाते हैं, नदी आती है, नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही होती है। तो सुखदेव गोस्वामी वहां से गुजरते हैं तो वो स्नान कर ही रहे होते हैं। तो वेदव्यास जी जब पीछे उसको पुत्र करते हुए निकलते हैं तो सारी स्त्रियां जो है ना वो अपने ड्रेस पहनती हैं, अपने सारी सेट करती हैं। तो वेदव्यास जी इतने बूढ़े हैं, वो स्त्रियों से बोलते हैं अरे मेरा पुत्र 16 साल का जवान गुजर रहा था तभी नहीं तुम्हें वो शर्म आ रही, आज मैं इतना 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा हूँ तो तुमको शर्म आ रही है। तभी बहुत सुंदर उत्तर देती है वो स्त्रियां, बोलती है वो जो सुखदेव गोस्वामी गुजरे ना उनको तो स्त्री पुत्र का ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए जड़ हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, गाय हो, पशु हो, जानवर हो, स्त्री सब बराबर है। लेकिन तुम तो ग्रस्त हो, तुम्हें तो स्त्री और पुरुष के भेद का पता है ना, इसकी तो इस तरह से गुजर जाते हैं और वहां पर वन में चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी नाम लेते हैं। अब कितना बुलाए वेदव्यास जी आते नहीं सुखदेव गोस्वामी, तो क्या करते हैं
एक प्लानिंग करते हैं। उनके वेदव्यास जी के कुछ शिष्य हैं, उन शिष्यों को भागवतम के श्लोक सिखाते हैं और भागवतम के श्लोक को सिखा के बोलते हैं अब तुम जाओ जंगल में जहाँ शुकदेव गोस्वामी बैठ के तपस्या करते ना, वहां पर जाके तुम इनको गाना। तो बहुत ही सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हुए बताते हैं कि पहले वो तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक को उनके सामने जाकर बताते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की करुणा का होता है। जब पूतना राक्षसी आती है तो वो तो जहर पिलाने के लिए आती है, लेकिन भगवान माता की गति देते हुए कहते हैं लेभे गतिर्धा त्रिचितां तथोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कि वो इतने दयालु हैं कि जहर पिलाने जो आती है उसको भी माता की गति देते हैं। तो आप यदि प्रेम के साथ फल फूल पत्ता लेकर आओगे तो आपके साथ कितना प्रेम करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो शुकदेव गोस्वामी जब सुनते हैं, उन्होंने कभी भागवत सुनी नहीं थी, तो वो सुनते हैं तो उनको लगता है अच्छा ऐसा भगवान कौन है। वो पीछे भागते हैं उन शिष्यों के जो वेदव्यास जी के शिष्य, बोले रुको रुको ये है कौन जिसके बारे में बोल रहे थे आप, वो किसके बारे में बात कर रहे थे। तो बोला ये हमको नहीं पता, हमारे गुरु महाराज को पता है, हमको नहीं पता। तो जाके गुरु महाराज को बताया, वेदव्यास जी को बताया कि पीछे शुकदेव गोस्वामी आ रहे थे। अच्छा अब तुम दूसरा श्लोक जाके गाना। तो दूसरा श्लोक भगवान की सौंदर्य का, कि भाई ठीक है भगवान इतने कृपालु तो हैं लेकिन वो कैसे दिखते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो वेणु गीत में गोपियां भगवान के सौंदर्य का वर्णन करती हैं वो जाके वर्णन करते हैं वहां पर और कहते हैं रंगार्वेणो नगर सुदया पूर्णयोगोपवृन्दे वृंदारण्य सपदरण भ्रमण्यं पातिशंदी। तो ये जब सुनते हैं कि वो कैसे हैं, वो भगवान बरहा पीरम नटवर वधु मोर का पंख लगाते हैं, नटवर वेश है उनका और कितने सुंदर से नृत्य करते हैं। तो ये जब सुनते हैं तब तो शुकदेव गोस्वामी वृक्ष के ऊपर से जंप लगा के उन सारे शिष्यों को बोल मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, बताओ सिखाता कौन है, वो कौन है जो जिनसे तुम इतने सुंदर सुंदर श्लोक सिखा के सीख के आते हो और मुझे आके सुनाते हो। तब शुकदेव गोस्वामी को वो शिष्य बोलते हैं हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं। अरे तुम 2 श्लोक सुन के पागल हो रहे हो, हमारे गुरु महाराज ने ऐसे 18,000 श्लोकों का निर्माण किया। अच्छा हाँ अपने गुरु महाराज को बोलो ना हम मुझे भी सिखाएं। बोले चलो वो तो सिखाएंगे तुम चलो। और जब शुकदेव गोस्वामी वापस आते हैं उनके गुरु महाराज के पास, तो गुरु महाराज कौन है, वेदव्यास जी। अरे ये तो अपना बाप निकला, चलो चाहे अब तो मैं इन्हीं के पास बैठूंगा और पूरी भागवत को श्रवण करूंगा। फिर वहीं पर बैठते हैं और पूरी भागवतम को श्रवण करते हैं। उसके बाद जो है पूरी भागवतम सीखने के बाद आगे शुकदेव गोस्वामी ने बताते हैं। तो इस तरह से ये प्रसंग पूरा होता है वेदव्यास जी का। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर प्रसंग प्रारंभ होता है। परीक्षित महाराज की महिमा को बताने के लिए परीक्षित महाराज की 3 पीढ़ियों का वर्णन होता है। पहले 3 महाभागवत स्त्रियों का वर्णन होता है। क्या होता है ध्यान से अब आप आइए महाभारत के युद्ध में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, 17 दिन पूरे हुए। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। 17 दिन पूरे हो गए और 18 दिन में जो कौरवों की जो सारी 11 अश्वनी सेना थी वो समाप्त हो गई थी। और दुर्योधन जो अंतिम योद्धा था वो एक तालाब में अंदर जाके तपस्या कर रहा था। उसको निकलकर भीम के साथ युद्ध हुआ और भीम ने उसकी जंगा तोड़ दी थी, वो स्थान जहां पर दुर्योधन तड़प रहा था। अब सीन ये है कि पांडवों की एक अश्वनी सेना भी जिंदा है और 5 पांडव हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन कौरवों के पास अब सिर्फ 3 सेनापति रहे हैं।
सिर्फ 3 कौरव सेना के लोग हैं। एक है कृतवर्मा, भगवान ने एक नारायणी सेना दी थी, दुर्योधन को याद है, उनका एक सेनापति है जिसका नाम है कृतवर्मा। दूसरा है कृपाचार्य जो कि उनका गुरु है कौरवों का, और तीसरा है अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र। बस ये 3 सेनापति रह गए। और पांडव में कौन थे? उनमें एक अश्विनी सेना भी बची थी, 5 पांडव थे, 5 द्रौपदी के पुत्र थे, और सेनापति धृष्टद्युम्न भी थे। तो कौरवों के 4 सेनापति मर चुके थे। पहला सेनापति कौन था? पितामह भीष्म। दूसरा सेनापति गुरु द्रोणाचार्य। तीसरा सेनापति कर्ण। चौथा महाराज शल्य। ये 3 सेनापति की मृत्यु हो चुकी थी। 17 दिन तक अपने राजा को देखने के लिए 3 लोग आए। कौन कौन? कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जब उन्होंने दुर्योधन को इस मरण अवस्था में देखा, दुर्योधन चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कर्रा रहा था, क्योंकि उसकी जांघें जो है वो भीम ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि जिस जांघ को ठोक के कहा है कि द्रौपदी यहाँ पर बैठेगी उसको मैं तोड़ूंगा। तो उसको टूटा हुआ जब देखा बहुत ही दुखी था। तभी अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज अभी तक हम परास्त नहीं हुए, अभी तक 3 विकेट्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? एक बार फिर युद्ध करेंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने कहा अब तुम 3 क्या युद्ध करो? बोला आप हमें मौका तो दो, आप मुझे सेनापति बनाओ। अश्वत्थामा को सेनापति बनाया। अब अश्वत्थामा ने बोला कि अब तो क्या हो गया है, हम जागरूक तो सबको मार ही नहीं सकते, बड़ी सेना है उनके पास। उन्होंने देखा कि जब ये सब सो जाएंगे ना तो सोए हुए बहुत सारे जीवों को आसानी से मारा जा सकता है। उस समय तकरीबन युद्ध तो समाप्त हो गया था। तो कृष्णा ने 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके जो शिविर थे, शिविर मतलब जो उन्होंने खेमे लगाए थे ना कुरुक्षेत्र में, उनमें से उनको बोला अभी तो युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन तो मर गया, तो चलते हैं हम लोग आज यहाँ से निकलते हैं, हम बाहर कहीं सी व्यू वगैरह पे वहां पर जाके एंजॉय करते हैं, तो तुम लोग चलो मेरे साथ। अब क्या हुआ, जब एक बेडरूम खाली होता है ना तो बच्चा बोलता है पिताजी के बेडरूम। तो 5 पांडव तो निकल गए। 5 पांडव के जो पुत्र थे ना, बोला इन शिवर्स में क्योंकि पिताजी, तो यहाँ पर हम लोग सोएंगे। तो इन शिविर में 5 पुत्र सोए हैं और दूसरे धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के जो भाई हैं वो वहां पर थे। अब इनको मारने के लिए अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आते हैं। अश्वत्थामा कहते मैं अंदर जाता हूँ, तुम और कृपाचार्य और कृतवर्मा तुम दोनों बाहर बैठो, अंदर मैं उनको मार दूंगा, अगर कोई बाहर निकलेगा तो उनको पकड़ के तुम मार डालना। तो फिर आगे जाते हैं और 5 पुत्र जो सोए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कौन है? 5 पांडव हैं, क्योंकि शिविर तो पांडवों के थे। अश्वत्थामा क्या करते हैं? उन 5 पांडवों के नन्हे बच्चों की गर्दन काट देते हैं, एक साथ 5 को मार। और उसके बाद जो धृष्टद्युम्न है जो कि उनको तो इतना बुरी तरह से मारते हैं, धृष्टद्युम्न को खींचते हैं, उसको गर्दन से बाहर घसीट कर कि तुमने मेरे पिताजी, क्योंकि द्रोणाचार्य की हत्या उन्होंने की थी, ये झूठ बोल करके अश्वत्थामा मारा गया। तो धृष्टद्युम्न को मारते हैं और फिर उन 5 जो सर हैं उनको गोली में डालकर दुर्योधन के पास ले जाता है। दुर्योधन हम विजयी हो गए, 5 पांडव मर गए। दुर्योधन 5 पांडव को मार क्या है? बोला हाँ, बोला कोई क्या सबूत है? बोला देखो ये उनके सर लेकर आए, सारों गर्दन लेके आए, देख लो। दुर्योधन बीच में वहां पर कर्रा रहा था, रो रहा था, बोला मुझे उनके सर गर्दन दो। तुमने मारा कैसे हो? कृष्ण कहाँ था? कृष्ण पता नहीं कहाँ था। हमने बोला हम 17 दिन में सारे लोग मिलकर नहीं मार सके, एक दिन में तुम अकेले गए और मार के आ गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे सर दो, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने युधिष्ठिर का सर दिया। दुर्योधन के अंदर बहुत शक्ति थी, हजारों हाथियों। युधिष्ठिर महाराज का सर वो चिपक गया। फिर दूसरा बोला दूसरा सर दो, अर्जुन के बोला मुझे भीम का सर दो। तो जो भीम का पुत्र था ना, भीम के जैसा था, तो भीम का सर दिया। तो वो ऐसे उसको भी जब दुर्योधन ने पिछ किया तो वो भी पिछड़ गया।
तो बोला ये हो ही नहीं सकता, ये पांडवों की सर नहीं है। अरे नालायकों, तुम लोगों ने पांडवों को नहीं, उनके छोटे बच्चों को मार दिया, और मरते समय तुम लोगों ने मुझे इतनी बदनामी, इस बदनामी को तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। और इसी शोक में दुर्योधन के प्राण निकले। वो तो चाहते थे कि उनको खुश, अंतिम समय में खुश करें, लेकिन उनके प्राण निकल गए। अब क्या हुआ आगे देखिए, बहुत ही करुणामयी सीन है। द्रौपदी आती है शिविर में। आज तो युद्ध खत्म हो गया है और मैं अपने पुत्रों को बहुत ही सुंदर, क्योंकि इतने समय से युद्ध था, उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाऊंगी, उनको स्नान कराऊंगी, नए वस्त्र पहनेंगे, आज हम सेलिब्रेशन करेंगे। आज तो हम बहुत सुंदर है ना मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, जश्न करेंगे। तो उठाते, बस आ जाओ, अब तुम चारों पांचों उठो और जल्दी से आ जाओ, तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाया है। और जैसे ही वो उनकी चादर हटाती हैं तो क्या देखती हैं कि वहां पर 5 शव पड़े, 5 शव हैं जिनकी गर्दन कटी हुई है। और इनको देखकर द्रौपदी इतना रोने लगती है, इतना रोने लगती है। बोला ये क्या हुआ धनंजय, अर्जुन, ये क्या है? ये देखकर द्रौपदी इतना चिल्लाने लगती है, इतना रोने लगती है कि कुछ करो, मेरे पुत्रों को किसने मारा। वहां से कृष्ण आते हैं, युधिष्ठिर महाराज, भीम अर्जुन सब आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि ये अश्वत्थामा का कार्य है। तब अर्जुन कहते हैं द्रौपदी को कि देखो पांचाली, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे मैं तुमको सांत्वना दिला सकूं, लेकिन मैं जा रहा हूं, उस हत्यारे को मारकर उसकी गर्दन लेकर आऊंगा और तुम उसकी गर्दन पर खड़ी होकर अपने बच्चों को तिलांजलि देना। और इस तरह से अर्जुन जो है वो रथ पर बैठते हैं, गांडी को तैयार करते हैं, कृष्ण भगवान तीव्रता से रथ को चलाते हैं। अश्वत्थामा के रथ के आगे आगे जा रहा है, अश्वत्थामा बहुत भयभीत हो जाता है, अर्जुन का रथ उसके पीछे पीछे जा रहा है, जोर जोर से रथ चलाता है। जाते 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 अश्वत्थामा के घोड़े जो है वो थक जाते हैं और अर्जुन जो है वो तेज से रथ चलाता है। वो अश्वत्थामा दौड़ के नीचे उतर जाता है और फिर अर्जुन भी उसके पीछे जाता है। और जब देखते हैं अश्वत्थामा के पीछे पीछे अर्जुन आ रहा है तो वो सोचता है मैं क्या करूं, उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं है। तब अश्वत्थामा सोचते हैं कि बस अभी इस टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, अर्जुन मर जाएगा। और जिस तरह से ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया, अर्जुन देख रहे हैं इतना प्रकाश होता है ब्रह्मास्त्र में, सारे चारों तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश, इतनी अग्नि उसमें से निकल रही है, उस अग्नि का कोई तीनों लोगों को ऐसे जला रही है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन कृष्ण कृष्ण ये क्या है, इतनी बड़ी अग्नि क्या है? कृष्ण ने कहा तुम्हें क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग में करना नहीं आता? अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। और कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। और फिर जब दोनों ब्रह्मास्त्र मिलने वाले होते हैं, उसी समय वहां पर देखते हैं कि अगर वहां पर दोनों ब्रह्मास्त्र टक्कर लग गई तो सारा संसार में प्रलय आ जाएगा। वेद व्यास जी प्रकट होते ही कहते हैं अर्जुन अब तुम ब्रह्मास्त्र को तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को खींच लो। लेकिन अश्वत्थामा कहते हैं मुझे तो ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विधि आती नहीं, पिताजी ने सिखाई नहीं थी। तो फिर अर्जुन क्या करते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर देते हैं और फिर उसके बाद अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना देते हैं। तभी कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रसंग है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अरे तुमने तो पांचाली को ये वचन दिया था कि मैं इसको मार दूंगा, मार के इसकी गर्दन लेकर आऊंगा और गर्दन के ऊपर खड़ी होकर तुम अपने बच्चों की तिलांजलि देना। इस इतने बड़े अश्वत्थामा को रथ में बैठकर बाहर की तरह ढोके चलने की क्या जरूरत है, मारो उसको, मार डालो उसको। तभी अर्जुन जो है वो कहते हैं कि हे केशव, ये ब्राह्मण की संतान है ना, तो और मेरे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु है, तो मुझे ना इसको मारने की इच्छा नहीं है, मैं इसको लेके चलता हूँ, पांचाली जो भी सजा देगी ना वो देखेंगे, मैं इसको नहीं मारूंगा।
और आज अर्जुन कृष्ण की परीक्षा में पास हो गया। वो इतना दुखी था, 5 पांडवों को, उनके पुत्रों को मार डाला, वो भी सोते हुए, उसी टाइम पर मार डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो नीति को सोचे कि नहीं, मैं गुरु का बेटा, मैं कैसे मार डालूं। तो इसको बोलते हैं धीर पुरुष, है ना, इसे बोलते हैं अर्जुन वत्स सुधीर भोक्ता। ऐसे धीर व्यक्ति ही भगवत गीता जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। धर्म के लिए क्रोध आए तो उसको तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अपनी निजी प्रतिशोध के लिए क्रोध नहीं लेना चाहिए। तो फिर द्रौपदी जो है उनके पास लेकर जाते हैं। अब हम द्रौपदी का दर्शन करते हैं। बस 5 मिनट में कथा खत्म करेंगे। ये बहुत ही करुण और बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आपने कभी देखा है कि किसी माँ के बच्चे को यदि हम कभी घूर के भी देखते हैं ना और बोले, कभी उसकी माँ को लगता है इसकी आंखें मुझे निकाल देनी चाहिए, मेरे बेटे को ऐसे सोचते हैं। और द्रौपदी वो माँ है जिसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला है। आज वो अश्वत्थामा अर्जुन उसको बांध के उसके पास लेकर आते हैं। और उसके बाद जब अब द्रौपदी कैसी, द्रौपदी का दर्शन कीजिए, वो परीक्षित महाराज की दादी है ना, अभिमन्यु के पुत्र हैं और परीक्षित महाराज की दादी है। वो अयोनिज है। अयोनिज मतलब वो वास्तव में द्रौपदी महाराज की पुत्री नहीं है, वो तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई, यज्ञ से ही है द्रौपदी। और यज्ञ से उत्पन्न होने के बाद वो साधारण नहीं है। जैसे सीता मैया के लिए कहा जाता है, वो उसने किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, वो तो जब जनक महाराज हल चला रहे थे तो वहां से उत्पन्न हुई। उसी तरह से ये द्रौपदी कृष्ण सखी है, कृष्ण की सखी है। कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं द्रौपदी को। इनको हमें ऐसे जो भगवान के पार्षद होते हैं ना, उनको हमें कभी साधारण लोगों की कैटेगरी में खड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान के परिकर हैं, वो लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। और जब पांडव भगवान के पार्षद हैं, अभी भी आप जाओगे राधा कुंड में, जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी साधना कर रहे थे। एक बारी क्या हुआ, राधा कुंड की सफाई कर रहे थे, वहां पर सेटिंग पूरी कर रहे थे, तो वहां पर 5 वृक्ष है ना, तो उन 5 वृक्षों को काटने का ऑर्डर दिया था कि ये जो है ना वो यहाँ से टेढ़ा हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, इनको काट दिया जाए। फिर वो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ साधना करते थे और युधिष्ठिर और 5 पांडव जो हैं उनके सपने में आते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे रघुनाथ दास गोस्वामी, कृपा करके इन 5 वृक्षों को कटवाना नहीं, ये 5 पांडवों के वृक्ष हैं, हम राधा कुंड के दर्शन करने के लिए यहीं पर उपस्थित है। तो यहाँ पर ये आज भी वो आप जाओगे ना, वो 5 पांडवों के वृक्ष आपको दिखेंगे। तो जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को अर्जुन लेकर आ रहे हैं, द्रौपदी तो उनको देखकर रोने लगी और कहने लगी, मुच्चताम एष ब्राह्मणों की तरह हुआ, क्या कर रहे हो? हमारे गुरु के पुत्र को इस तरह से खींच कर लेकर आए हो, छोड़ो इसको, छोड़ दो, खोल दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ये अवध्य है और इसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो। तो अर्जुन ने कहा, पांचाली तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। तब द्रौपदी कहती है, मैं अपने बच्चों के दुख